नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 में वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स के बारे में। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, जहां P और Q पूर्णांक इंटीजर्स हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में अंतर देखो। परिमेय संख्या को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है। अब मुख्य विशेषताएं, दशमलव विस्तार असमान होता है, यानी एक उदाहरण के द्वारा समझो। 1.41421356 यानी ये आपका जो दशमलव के बाद जो डिजिट है, अंक है, ये कभी समाप्त नहीं होते, असमाप्त होते हैं। दूसरी विशेषता, दशमलव अनावर्ती होता है, यानी दशमलव के बाद के अंक दोहराते नहीं हैं, यानी रिपीट नहीं होते। इनका हम उदाहरण आगे थोड़ी देर में अभी जानने वाले हैं। दशमलव में कोई अंक बार बार एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं होता। अपरिमेय संख्या में दशमलव के बाद बार बार अंक एक निश्चित क्रम में रिपीट नहीं होता। उदाहरण देखो, √2 1.41421356, यहां पर हम देख सकते हैं दशमलव के बाद अंक एक क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरा, पाई देखो 3.14159265 और यहां पर भी दशमलव असमाप्त है और अनावर्ती दशमलव है। तो ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज इरेशनल? ऑप्शन ए √64, ऑप्शन बी 0.33333 या ऑप्शन सी √13। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.2 पर पहुंच चुके हैं और आज के वीडियो में 1.2 का प्रश्न 1 सॉल्व करने वाले हैं। और 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं और एक ही पैटर्न को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। तो आप एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चंस को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो अच्छे से पूरे फोकस के साथ इन क्वेश्चंस को हल कीजिएगा। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हल में विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ के लास्ट में हम ये सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना वह असत्य था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम माना √5 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः √5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 को हमने a/b के रूप में लिखा, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो √5 का हम वर्ग करेंगे और a² का वर्ग a, b² का वर्ग b²। तो ये आ जाएगा 5a²/b²। 5 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची वाला गुणा कहते हैं जिसे, 5b² a² b² बराबर a²/5। समीकरण 1। समीकरण 1 में हम देख सकते हैं a² में 5 का भाग जा रहा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से a² में 5 का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। इसलिए a में 5 का भाग जाना चाहिए। अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का भाग जाना चाहिए। अब हम मानेंगे, माना a/5 = c। हमने a/5 को c मान लिया। यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे 5c, जिसे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b² = 5c² b² = 25c²/5, 5 का भाग, b² = 5c², b²/5 = c²। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 में हम देख सकते हैं b² में 5 का भाग जा रहा है। अब b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से b² में 5 का भाग जाता है, इसलिए b में भी 5 का भाग जाना चाहिए। अगर b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 और 2, इन दोनों में देखो a में 5 का भाग जा रहा है, b में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी a और b के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी शामिल है, यानी दोनों में 5 का भाग भी जा रहा है। अगर दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो a और b जो हमने माना सह अभाज्य संख्याएं,
सह अभाज्य संख्याओं में HCF 1 है, 1 होता है, लेकिन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी हमने जो माना कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, ये हमने एक गलत माना। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमने जो माना वह असत्य था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना था, क्या माना था हमने कि √5 परिमेय संख्या है, हमने जो माना वह असत्य माना था। इट मीन्स √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस मेथड को फॉलो करके हम अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। आप इस प्रश्न का 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपके मन में अच्छे से फिट हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है HCF ऑफ 45 and 75 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15 या ऑप्शन सी 25। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे हैं और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 ये है आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेजर नंबर भी बोलते हैं। अब देखो, प्रश्न 1 में भी हमने मिलता जुलता प्रश्न को हल किया था। उसी मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कथन के विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो हम 3 + 2√5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2√5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को हम को-प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 + 2√5 को हम a/b के रूप में लिखा। अब 2√5 इक्वल a/b माइनस का 3 हो जाएगा। 2√5 एलसीएम लेंगे, b आएगा a - 3b। 2 का डिवाइड करेंगे, √5 इक्वल a - 3b अपॉन 2b। अब समीकरण 1 मान लो। यहां पर देखो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, और a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। ये देखो, ये है एक
अपरिमेय और a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। अब हम थोड़ा लिखेंगे। समीकरण एक से √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है। अब देखो, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, तो इस प्रकार से हमने सिद्ध किया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह था प्रश्न नंबर 2 का हल। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे जुड़िए। प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/16 इज ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी रेकरिंग या ऑप्शन सी इरेशनल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में शामिल क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कुछ हमें संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अब देखो, एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। एग्जाम में इनमें से कोई एक संख्या पूछी जा सकती है और कहा जा सकता है सिद्ध कीजिए कि फलानी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो हम पुराने मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा 1/√2। सबसे पहले हम 1/√2 को मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो अब हम इसे a/b के रूप में लिखेंगे। ये लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a√2 = b, √2 = b/a। इक्वेशन समीकरण नंबर 1। अब यहां पर हम देख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है और b/a एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम मार्क करेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या, b/a एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे
समीकरण 1 से। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा b/a एक परिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय संख्या है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं, चूंकि अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। अतः सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने प्रूव किया, हमने सिद्ध किया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड वाला है जिसमें हमें एक अनदर दूसरी संख्या दी गई है। संख्या है 7√5। तो जब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं, जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेकंड है 7√5। अगेन हम लास्ट प्रश्न में जिस मेथड का यूज किया था उसी मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7√5 को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या है? ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम 7√5 को a/b के रूप में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 = a/7b, इक्वेशन समीकरण फर्स्ट। अब यहां पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, और a/7b एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, और a/7b परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, तथा a/7b परिमेय संख्या है। अब √5 अपरिमेय, a/7b परिमेय, क्या दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे चूंकि √5 बराबर नहीं हो सकती a/7b के, अतः सिद्ध हुआ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मित्रों, देखा हम किस प्रकार से एक ही मेथड से हम प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहे हैं। बस आपको एक मेथड अच्छे से आ जाना है, फिर उसी मेथड को स्टेप बाय फॉलो करके हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न, मेथड अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए कि हम किस प्रकार से इन प्रकार के क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न में हमें संख्या बदल दी गई है,
हम इसी मेथड का यूज करेंगे और अगले प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा थर्ड नंबर का प्रश्न है 6 प्लस रूट 2। हम 6 प्लस रूट 2 को एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 को हम a अपॉन बी के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, यहां से रूट 2 हमारा आ गया, a अपॉन बी 6 माइनस का हो गया, एलसीएम लेंगे b आएगा a माइनस 6 b, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां समीकरण 1 में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a माइनस 6 b अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से रूट 2 एक अपरिमेय संख्या तथा a माइनस 6 b अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय के, अतः सिद्ध हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल किया। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हल हुआ है। साथ ही साथ हमारा अध्याय 1 रियल नंबर भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपको अध्याय 1 में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट को और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आप सबसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को आपके हर लाइक से सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज कंपोजिट? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 23 या ऑप्शन सी 21। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।